हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसवी सर क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों, आज तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हो तो आज का वीडियो आपको मिस नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से पूरा अवश्य देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा आपसे डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर हम बात करेंगे इस वीडियो में अगर आप लोग क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देने जाना है, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका जो 12th का सिलेबस होता है वो उस पूरे सिलेबस में 500 नंबर का हमारा पेपर आते हैं टोटल। हमारे 70 नंबर का पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आता है, और वहीं बात करें हिंदी और इंग्लिश का तो 100 नंबर का आता है। और तो आज हम पांचों सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारा टारगेट रहेगा कि आपको बोर्ड की परीक्षा में कि 90% के प्लस आपको मार्क्स दिलाए जाएं। कैसे दिलाए जाएंगे, क्या रणनीति बनानी है, आज के इस वीडियो में सारा कुछ बात करेंगे। और बात करेंगे हमें संपूर्ण तैयारी कैसे करना है। और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2024 की, तो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आपके पास 3 से 4 महीने ही बचे हैं। अब आपके 3 से 4 महीने को अगर हम 3 को 30 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं बच्चों? 30 तियाएँ 90 दिन है हमारे पास, टोटल 90 दिन है। और सब्जेक्ट है हमारे पास 5। अगर हम इसको 5 से भाग दे देते हैं तो बच्चों कितने बच्चे, हम अगर इनको 5 से भाग दे देते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो लगभग मात्र 18 दिन एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बचे हैं। उसमें भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम, आपके प्रैक्टिकल, सारा कुछ आपका इसी में है। तो अगर हम बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लगभग 10 से 12 दिन ऐसे टाइम बचा है कि आप इतने ही टाइम में आपको पूरी तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, सारा कुछ तैयारी करनी है मात्र 18 दिन में। इन्हीं में आपको प्रैक्टिकल भी करना है। कैसे करना, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की, फिर हम बायो की बात करेंगे, फिर इंग्लिश की बात करेंगे, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे। सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो बच्चों, जो हिंदी है, हिंदी का बोर्ड परीक्षा में हमारा जो पेपर आता है वो 100 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? तो 100 नंबर में। और हिंदी में अगर आप टोटल क्वेश्चन की बात करो तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला एक आता हमारा गद्यांश, दूसरा आता है पद्यांश, और गद्य और पद्य आते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड कुछ रचनाएं आती हैं, और इसमें भी कुछ रचनाएं आती हैं। गद्यांश हमारा आता है 10 नंबर का, इसकी रचनाएं आती हैं 5 नंबर की, और गद्यांश पद्यांश भी 10 नंबर का और रचनाएं भी 5 नंबर की। और इन्हीं में एक आता है जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, और ये आता है हमारा 5 नंबर का। यानी कि गद्यांश 20 नंबर का और पद्यांश भी हमारा 20 नंबर का। ये तो बात होती है हमारे खंड का में ही ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो गद्यांश और पद्यांश, और इन्हीं में कुछ आती हैं रचनाएं और आते हैं जीवन परिचय। अब आपको क्या करना है, किन किन गद्यांशों को पढ़ना है, कौन कौन से जीवन परिचय पढ़ना है। तो अगर बच्चों आप सिर्फ गद्यांश और पद्यांश और जीवन परिचय सिर्फ 3 से 4 टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे हिंदी में। अब इनमें ऐसा भी नहीं आप बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि अगर हम गद्यांश में बात करें तो एक हमारा आता है राष्ट्र का स्वरूप, एक चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिए। और अशोक का फूल, मात्र आप 2 चैप्टर पढ़ लीजिए। इन्हीं 2 चैप्टर से आपको गद्यांश फंसे जाएंगे। और हमने एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट डाला हुआ है कि आपको किस चैप्टर के गद्यांश पढ़ना है, मैंने बताया हुआ है। हिंदी का ये वीडियो है, उसमें आप जाकर देख लेना। किनके गद्यांश को अगर आप उतना पढ़ लेते हो ना तो 100% 100 नंबर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं संस्कृत की बच्चों, किसकी? संस्कृत की। संस्कृत में भी एक गद्यांश आता है और एक गद्य आता है और एक हमारा
पद्य आता है। गद्य और पद्य को मिला दें तो 7-7 नंबर के आते हैं, यानी कि 14 नंबर के आते हैं। इनमें आपको बताना होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसमें हमें हिंदी व्याख्या भी लिखनी होती है। तो हमें 14 नंबर ये भी मिल जाएंगे, तो हमारे टोटल नंबर हो जाते हैं 54, जिनमें हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। और दूसरी एक होता है हमारा आता है निबंध लिखने को, जो आता है 9 नंबर का। अगर आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेते हो, इतने टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो, सिर्फ इतने टॉपिक, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे 6 से 7 टॉपिक हैं, अगर 54 नंबर के ए हमारा टॉपिक आ जाता है, 9 नंबर के ए आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे टोटल 63 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सिर्फ इतना, जिसमें हमें सिर्फ कुछ चैप्टर को पढ़ना है, तो हमारी 63 नंबर की तैयारी हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती। तो आप फिर हमारी बात आती है व्याकरण की। किसकी बच्चों? व्याकरण की। तो व्याकरण का तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ा हुआ है, उसको अगर आप देख लोगे ना, तो व्याकरण के जो भी नंबर हैं 100% गारंटेड आपके पूरे मिल जाएंगे। अब वीडियो कहाँ मिलेगा आपको? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। हम उसको आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। अगले सब्जेक्ट की हम बात करते हैं बायो की। तो उससे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। किसकी बच्चों? फिजिक्स की। क्योंकि फिजिक्स एक जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को कंफ्यूज रहता है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं किसकी? फिजिक्स की। तो आपको फिजिक्स में पता होगा, सबसे पहले हमारे आते हैं डेरिवेशन। क्या आते हैं बच्चों? डेरिवेशन। फिर आते हैं हमारे न्यूमेरिकल। फिर हमारे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आती हैं कुछ हमारी परिभाषाएं, यानी कि डिफिनेशन, यानी कि परिभाषा। फिर हमारे कुछ छठा जो आता है वो आते हैं कुछ रूल्स, यानी कि नियम। और कुछ हमारी टिप्पणियां भी आ जाती हैं। इतना कुछ हमारे आता है किसमें? फिजिक्स में। सिर्फ 7 टॉपिक आते हैं फिजिक्स में, इतना आता है। और इसमें पूरे को करने के लिए आपको 70 नंबर दिए जाते हैं। अब आपको क्या करना है? अब आप, ऐसा तो है नहीं आपके पास सिर्फ 18 दिन एक सब्जेक्ट के हैं और आप इनको पूरे को एक एक करके पूरी किताब से पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे, मैं कहता हूं। अब फिर कैसे पढ़ना है आपको? आपको क्या करना है? आपको इंपॉर्टेंट संपूर्ण किताब के डेरिवेशन पढ़ने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो, ऐसे डेरिवेशन हो जो 2 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है? पेपर उठाना है, उसमें 10-20 साल के जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा आए हुए हैं उनको पढ़ लेना है। अब आपको कहाँ मिलेंगे? आप कोई एक अंसाल पेपर खरीद लीजिए। उस अंसाल पेपर में सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, कौन क्वेश्चन कितनी बार आया है, तो आप देखकर उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट निशान लगा के उनको पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम आपको इसका सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरी बात आती है न्यूमेरिकल की। अब आप जो भी डेरिवेशन पढ़ोगे उसमें सूत्र होंगे, और क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारे सूत्र लगते हैं। अगर आपका डेरिवेशन क्लियर है तो इसकी हमें टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल हो ही जाएंगे। फिर आते हैं क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं 2 से 3 नंबर में, नहीं जो 5 नंबर में आते हैं वो डेरिवेशन होंगे, या बड़े बड़े न्यूमेरिकल होंगे, या फिर बड़ा कोई एक रूल्स होगा, यानी कि नियम होंगे। अब कुछ परिभाषाएं आती हैं, अब इन परिभाषाओं को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे क्या क्वेश्चन, कुछ आते हैं हमारे टिप्पणियाँ। अब टिप्पणियाँ 1 से 2 नंबर में आती हैं, इनको आपको वो सारी टिप्पणियाँ पढ़ लेनी है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आती हैं। और आपको फिजिक्स में सिर्फ इतना ही पढ़ना है और आप अच्छी तैयारी कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो नहीं मिला है तो हम आपके लिए एक वीडियो लाएंगे जिसमें संपूर्ण फिजिक्स की तैयारी करवाएंगे, वो सारे टॉपिक आपको बताएंगे जो आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। जो हमारा केमिस्ट्री होता है बच्चों, इसमें भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, फिर हमारे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ हमारी रिएक्शंस आती हैं, और रिएक्शन में कई सारे टॉपिक हैं। रिएक्शन में हमारे कई सारे टॉपिक हैं, कुछ नेम रिएक्शन आ जाती हैं, कुछ कन्वर्जन आते हैं, जैसे कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, आदि रिएक्शन हमारी आ जाती हैं, ठीक है। और हमारे क्या आ जाते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ प्रयोगशाला समीकरण आ जाते हैं, इस प्रकार से आते हैं। अब आपको कैसे केमिस्ट्री की तैयारी करना है? केमिस्ट्री का पेपर आएगा आपका 70 नंबर का, आपको 70 नंबर में 60 या 60+ नंबर लाने हैं। आपको क्या करना है? केमिस्ट्री में आपको वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हों, और जो 2 से 4 बार या फिर 6 बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन।
अब आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से मिलेंगे, आप आंसर पेपर पढ़ लीजिए या आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे जैसे आपका बोर्ड नज़दीक आएगा वो सारे क्वेश्चन विद आंसर के साथ रिवीजन करवाएंगे एकदम धमाकेदार तरीके से। तो आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को तैयारी कर लेना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनके हमारे क्वेश्चन जो होते हैं बन जाते हैं आसान भाषा में। जैसे अगर केमिस्ट्री में बात करें, जैव अणु हो गया, और हमारा एक चैप्टर हो गया विलयन, एक हो गया रासायनिक बलगतिकी, और एक हमारा रासायनिक बलगतिकी होगा और विलयन हो गया, ठीक है। और कुछ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनका हमें कुछ कम पढ़ना होता है, यानी कि जिसमें हमें अच्छा खासा बोर्ड एग्जाम में रिस्पॉन्स मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं बायो की, बायोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो आपको सबसे पहले कमांड करनी है चित्र पर। किस पे बच्चों, चित्र पर कमांड करनी है। किस पे, चित्र जो हमारे इंपॉर्टेंट है उस पर कमांड करनी है, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। और आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और बायो का पेपर भी आपका 70 मार्क्स का आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, कोई भी इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, कैसा भी आप क्वेश्चन करते हो बायो में, अगर उससे रिलेटेड चित्र है तो उस चित्र को आपको 100% बनाना है। और आपको लिखने का प्रयास कम करना है, आपको चित्र पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने चित्र में नॉमिनेज कर दिया, हर एक चित्र में हर एक पार्ट का नाम लिख दिया ना, तो मैं कहता हूं अगर 5 नंबर का होगा तो 5 में 5 मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। अगर आपने इस तरीके से हल किया क्वेश्चन को, बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं बायो में करना है। और बात बची कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो आप हमसे छोड़ दिए, 100% हम पूरे आपकी तैयारी करवाएंगे। फिर बात आती है इंग्लिश की। अब बच्चों इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में देखिए कुछ हमारे, एक सबसे पहले तो आती है सेंट्रल आइडिया। क्या होती है बच्चों, सेंट्रल आइडिया आती है, सेंट्रल आइडिया। अब आती है सेंट्रल आइडिया 4 से 5 नंबर में मान लीजिए, और हमारा एक स्टोरी आती है और कुछ ग्रामर आती है जो सेक्शन सी में आती है। किसमें बच्चों, सेक्शन सी में हमारी ग्रामर आती है। तो आपको पूरी ग्रामर पढ़ लेनी। ग्रामर में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जो 5 सालों में पीछे आ चुके हैं, सिर्फ 5 सालों के। अब बात आती है इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्या होते हैं बच्चों, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रोज के आते हैं, पोएट्री के आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन पढ़ लेने जो कहीं से आए हुए हैं। अब अगर हम बात करें आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, तो वो सारी तैयारी हम आपकी करवा देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहना। अब आपको रेगुलर डेली एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम पहले हिंदी की तैयारी करेंगे, फिर हम इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी करेंगे, फिर हम फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी करेंगे, फिर हम बायो की संपूर्ण तैयारी करेंगे। और ऐसे नहीं, वो सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे विद आंसर के साथ जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आएंगे होंगे, और आपको ये भी बताएंगे कितने क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ऐसे तैयारी करना है, और ऐसा नहीं आप पूरी किताब पढ़ लो बच्चों, नहीं पढ़ पाओगे। हम आपकी तैयारी कराएंगे, हम आपको वो सारे चैप्टर बताएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ चैप्टर होते हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो बच्चों, तो आप पूरे 500 नंबर पा सकते हो। 500 में लगभग 400 नंबर तो आप इसमें प्लस ही पाएंगे अगर आप कुछ समय तक तैयारी कर लेते हो। कैसे करना, हम आपकी तैयारी 100% कराएंगे, बस आपको हमारे साथ बने रहना, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम लोग डेली एक सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करेंगे और आपसे मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो में।